1986 की फिल्म चमेली की शादी से 30 साल पहले बनी यह फिल्म जब शुरू होती है तो किशोर कुमार जो एक पंजाबी हैं नई दिल्ली में किराए पर एक कमरा ढूंढने निकलते हैं, पर उन्हें कोई भी कमरा देने को तैयार नहीं होता क्योंकि हर मकान मालिक अपने रीजन वाले लोगों को ही रखना चाहता है। किशोर कुमार खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, लेकिन सभी मकान मालिक अपनी स्टेट से ही जुड़ाव रखते हैं। इस सीक्वेंस के अंत में किशोर कुमार एक स्कूल के पास पहुंचते हैं जहां बच्चे प्रेयर गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस पर किशोर कुमार कहते हैं, नहीं भैया, मुझे यहाँ मद्रास, गुजरात, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र सब नजर आए, मगर हिंदुस्तान कहीं नजर नहीं आया। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे 1956 की फिल्म न्यू दिल्ली की। यह फिल्म रीजनलिज्म, स्टीरियोटाइप्स और भारत के कल्चरल डिविजन्स पर आधारित है और जिसे ह्यूमर, ड्रामा और रोमांस के ताने बाने में बुना गया है। मोहन सैगल के निर्देशन और किशोर कुमार और वैजंती माला के अभिनय से सजी यह फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। और चमेली की शादी से इसकी तुलना इसलिए की गई है क्योंकि यह फिल्म भी इंटरकास्ट मैरिज पर आधारित है, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा नुएंस्ड तरीके से इस मुद्दे को पेश करती है। और अगर कॉमेडी की बात करें तो किशोर कुमार अकेले ही किसी कॉमेडी फिल्म के पूरे कैरेक्टर्स पर भारी पड़ते हैं। तो चलिए इस फिल्म का रिव्यू शुरू करते हैं। पहले बात प्लॉट की। न्यू दिल्ली की कहानी आनंद यानी किशोर कुमार की है, जो एक पंजाबी लड़का है और रेडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली में आता है, लेकिन उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, अकोमोडेशन ढूंढने का। एक ऐसे शहर में जहां रीजनल और कल्चरल प्रेजुडिसेस गहरे बसे हुए हैं। मकान मालिक उसके पंजाबी होने की वजह से उसे कमरा देने से मना कर देते हैं। मजबूर होकर आनंद खुद को एक तमिल युवक आनंद कुमारस्वामी बताकर एक दक्षिण भारतीय परिवार के यहाँ किराए पर रहता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है जानकी यानी वैजंती माला से, जो साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन के प्रमुख श्री सुब्रमण्यम यानी नाना पालेस्कर की बेटी है। शुरुआत में उनके कॉमिक एनकाउंटर से स्टार्ट हुई ये फिल्म धीरे धीरे एक लव स्टोरी में बदल जाती है, लेकिन आनंद की पंजाबी पहचान और जानकी की तमिलियन परंपरा उनकी राह में बाधा बन जाती है, क्योंकि उनके सख्त पिता इस रिश्ते को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। चीज़ें तब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब आनंद के अनुशासन प्रिय पंजाबी पिता दौलत राम यानी नज़ीर हुसैन उनके पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं और झूठ और भेस का पूरा जाल खुलने लगता है। गलत फहमियों, कल्चरल क्लैश और मेलोड्रामा के बीच यह जोड़ा परिवारों के विरोध का सामना करता है, यहाँ तक कि जानकी समाज के दबाव से बचने के लिए सुइसाइड करने की भी कोशिश करती है। क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते यह फिल्म रीजनल बायस की निरर्थकता को उजागर करती है और एकता का संदेश देती है। और अब बात करते हैं न्यू दिल्ली को यादगार बनाने वाले शानदार परफॉर्मेंसेस की। सबसे पहले किशोर कुमार यानी आनंद, एक क्विंटेसेंशियल कॉमिक हीरो। किशोर कुमार का संयमित लेकिन हास्य से भरपूर प्रदर्शन आनंद को बेहद रिलेटेबल कैरेक्टर बनाता है। उनका किरदार एक आम आदमी की कमजोरियों को दर्शाता है, जो अपने प्यार, आदर्शवाद और कर्तव्यों के बीच उलझा हुआ है। जबकि चमेली की शादी में चरण दास सेमी हीरोइक एक्टिविटीज दिखाता है, वहीं आनंद को बाहरी मदद और एक असर्टिव वैजंती माला की आवश्यकता पड़ती है। और अब बात करते हैं वैजंती माला की। उनका प्रदर्शन एक पावर हाउस से कम नहीं है। उनकी एक्टिंग और डांस परफॉर्मेंसेस ग्रेस और एलिगेंस से भरी हुई हैं। तमिल लड़की से पंजाबी लड़की में उनका परिवर्तन उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। अपनी कम्युनिटी में विवाह करने के पैट्रियार्कल प्रेशर के खिलाफ उनकी बगावत उन्हें आत्महत्या की कगार तक ले जाती है, लेकिन राधा किशन की मदद से वह फाइनली आनंद से शादी कर पाती हैं। फिल्म चमेली की शादी की चमेली के विपरीत
जिसे उसके माता पिता के द्वारा घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया गया था, जानकी प्लॉट की मूवमेंट में एक असर्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं। और अब बात करते हैं नाना पालेस्कर और नज़ीर हुसैन की, यानी आनंद और जानकी के पिता का रोल करने वाले किरदारों की। ये दोनों किरदार पूरे तरीके से पैट्रियार्की के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये दोनों उस सामाजिक कठोरता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी फिल्म आलोचना करती है। दोनों अभिनेता पिता के रूप में अपने बच्चों की व्यक्तिगत पसंद को कोई तवज्जो नहीं देते और बॉलीवुड के कंजर्वेटिव पेरेंट्स के लिए लिखे गए स्पेशल डायलॉग्स को बोलते हुए दिखते हैं। यह उन्हें चरणदास और चमेली के परिवार के सदस्यों के समान बनाता है। और अब इस फिल्म के बाकी किरदारों के बारे में भी बात करते हैं, पर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात। किशोर कुमार के पंजाबी परिवार में कुमारास्वामी, जो कि एक तमिलियन है, वो किशोर कुमार के घर में काम करते हैं और वैजंतीमाला के घर में काम करने वाला रसोइया पंजाबी है। फिल्म में कुमारास्वामी का रोल करने वाले धूमल को ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल मिला है। वो अपने कॉमिक टाइमिंग के साथ शो स्टीलर बन जाते हैं, जबकि राधा किशन का मिलावटी घी बेचने वाला किरदार उस समय की करप्ट प्रैक्टिसेस पर एक सटेरिकल कमेंट है, लेकिन साथ ही वह आनंद और जानकी के परिवारों की तथाकथित रीजनल प्योरिटी को भी मिलावट करने का काम करते हैं। राधा कृष्ण ने इंदर राज आनंद के साथ इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। इसके अलावा फिल्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आनंद की बहन निर्मला या निक्की, जिसका किरदार जबीन जलील ने निभाया है, और अशोक बैनर्जी यानी प्रभु दयाल, इन दोनों के लव अफेयर को भी दिखाया गया है। उनका रिश्ता एक बहुत ही ड्रामेटिक और क्राइसिस भरे मोमेंट से गुजरता है और निक्की के पिता दौलत राम को अपनी औकात से भी ज़्यादा दहेज की मांग का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो पंजाबी कम्युनिटी के बजाय अपनी बेटी की शादी एक बंगाली लड़के यानी अशोक बैनर्जी से करने को सहमत हो जाते हैं। पर इसके साथ ही उनके कम्युनिटीज़ और क्षेत्रवाद को लेकर विचार भी बदल जाते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टैंड आउट मोमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ह्यूमर और ड्रामा का ब्लेंड। यह फिल्म ह्यूमर और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस पेश करती है। आनंद का तमिलियन बनने का भेष धरना और कुमारास्वामी का उनके पिता के रूप में पॉज करना ऐसी कॉमिक सिचुएशंस स्वाभाविक बनाती हैं। और म्यूज़िक की बात करें तो शंकर जयकिशन का साउंड ट्रैक आइकॉनिक है। नखरे वाली और तुम संग प्रीत लगाई रसिया जैसे गाने इस फिल्म के आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। और इन सब के साथ साथ यह फिल्म आज भी हमें रीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन से ऊपर उठकर यूनिटी का मैसेज देती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली कई चीज़ों में सफल रहती है, लेकिन कुछ जगहों पर मेलो ड्रामा कुछ ज़्यादा ही लगता है। और एक छोटी सी कमी यह है कि निकी के रूप में ज़बीन जलील की परफॉर्मेंस बाकी कलाकारों के मुकाबले कुछ कमज़ोर है। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि उनको बहुत कम डायलॉग्स दिए गए हैं और नैरेटिव के लंबे समय में वो अपनी किस्मत को साइलेंट रहकर ही स्वीकार करती रहती हैं। लेकिन प्रभु दयाल के साथ उनकी केमिस्ट्री इस कमी की भरपाई कर देती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इसका चमेली की शादी के साथ कंपैरिजन किस तरीके से देखते हैं? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और आपके दोस्त अनफिल्टर टॉक्स के और भी वीडियोस एंजॉय कर सकें, जहां पे हम नई पुरानी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।